नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये अवस्था 4 भागों में बटा हुआ है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था जो होता है 18 से 55 वर्ष। सबसे पहले शैशवावस्था देखेंगे। यहाँ पर 4 स्टेज है, तो सबसे पहले हम शैशवावस्था को देखेंगे जो 0 से 2 वर्ष के बीच में आता है। तो शैशवावस्था के शारीरिक विकास देखेंगे, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास आदि को देखेंगे जो इस प्रकार है। शैशवावस्था ये क्या है, पहले शैशवावस्था को देख लेते हैं। शैशवावस्था बालक के विकास की प्रथम अवस्था है। यह पहला स्टेज होता है। यह बालक के निर्माण का काल है। इसी अवस्था में बालक के भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है, इसलिए शैशवावस्था को मानव का आधार काल कहा जाता है। शैशवावस्था को इन्फेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में। इन्फेंसी में इन्फेंट लैटिन भाषा से लिया गया है। इन प्लस फैंसी का अर्थ होता है नहीं, तथा इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने की अयोग्यता। अर्थात इस शब्द का प्रयोग उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। यह अवस्था जन्म से 1.5 या 2 वर्ष तक मानी जाती है। अब परिभाषा देख लेंगे। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब शैशवावस्था का परिचय और परिभाषा देख लें। उसके बाद शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में देखेंगे भार, ऊंचाई, सिर का आकार, हड्डियां, दांत व अन्य चीज़ें देखेंगे। तो पहला ले लेते हैं भार। एक स्वस्थ बच्चे का भार, ये शैशवावस्था की बात है, जन्म के समय लगभग 3.5 kg का होता है। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जो बालक का भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। ऊंचाई, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि बालक में अधिक ऊंचाई होता है और बालिका में कम देखा जाता है। तो बालक का ऊंचाई लगभग 20.5 इंच और बालिका का 20.3 इंच होता है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई 10 इंच और दूसरे वर्ष में 4 या 5 इंच बढ़ता है। 3 वर्ष तक बच्चे का विकास तेजी से होता है। सिर व मस्तिष्क। सिर की लंबाई जो होती है शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तेजी से बढ़ता है, तीव्र गति से, तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। शिशु के शरीर का भार लगभग 350 से 400 ग्राम होता है। हड्डियाँ, नवजात शिशु की हड्डी छोटी और मुलायम होती है, लचीली होती है। लगभग इनकी हड्डियाँ 270 से 300 तक होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती है। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस जो भी है, खनिज लवण की अधिकता होनी चाहिए, तभी हड्डी आगे जाकर मजबूत होती है। दांत, शिशुओं में लगभग 8 दांत होते हैं। 4 वर्ष की आयु तक लगभग सभी दूध के दांत आ ही जाते हैं। मांसपेशियाँ, शिशु की मांसपेशियाँ का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे शिशु का विकास होता जाएगा मांसपेशियाँ की भार भी बढ़ता चला जाता है। अन्य चीज़ में देख लेंगे। नवजात शिशु का सिर शरीर के अपेक्षा बड़ा होता है। इसकी हृदय का धड़कन लगभग 140 प्रति मिनट होता है। शारीरिक विकास देख लिए शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था का
क्रियात्मक या गामक विकास देखते हैं। गामक का अर्थ होता है हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य मांसपेशियों की शक्ति, गति तथा स्पष्टता का विकास। जैसे देख लीजिए, हाथ की हरकत, वस्तुओं को उठाना, रखना, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उछलना, चलना, चढ़ना, नृत्य करना, स्वर निकालना, लिखना आदि महत्वपूर्ण, ये सभी क्रियात्मक विकास या गामक विकास में आ जाता है। क्रियात्मक विकास बालकों के महत्वपूर्ण विकास में से एक है। अब गैशल का क्या कहना है इस संबंध में, वो स्टेज अनुसार देखते हैं। पहला, 1 महीने की आयु में शिशु को सीधा लिटाने पर वह बगल की तरफ सिर घुमाने का प्रयास करता है। लेटे रहने पर उसके हाथ पैर क्रियाशील रहते हैं। वो प्रायः हाथ पैर फेंकते रहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं 1 महीना का। आगे देखते हैं, 6 माह के होने पर शिशु बिना किसी सहारा व किसी छोटी वस्तु को पकड़कर थोड़ी देर तक हाथ में रख सकता है। 1 वर्ष की आयु में शिशु को हाथ का सहारा देने पर उठ बैठ तथा चल सकता है और पेंसिल पकड़कर रेखाएं भी खींचने लगता है। अगला देखेंगे, 1.5 वर्ष की आयु में शिशु कम ऊंचे स्थान पर चढ़ उतर सकता है। वह पेंसिल पाकर कुछ कुछ लिखना आरंभ कर देता है। प्रायः घर में छोटे बच्चे को देखते ही होंगे आप। अगला देखेंगे, 2 या 2.5 साल की अवस्था में शिशु कुछ समय तक खड़ा रह सकता है। वह सीढ़ी पर उतर चढ़ सकता है। वह रेखाओं का अनुकरण भी करने लगता है। वह 7-8 छोटे टुकड़ों को सुंदर ढंग से सजाने लगता है। क्रियात्मक विकास के नियम से हमें यह पता चलता है कि क्रियात्मक व्यवहार के भिन्न भिन्न प्रकार जैसे घुटने के बल चलना, दौड़ना इत्यादि बालकों में विकसित होता है तथा एक ही उम्र के बालकों में एक ही क्रियात्मक व्यवहार होते हैं या भिन्न भिन्न क्रियात्मक व्यवहार होते हैं। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों के विकास तेजी से होता है। उनके स्नायु संस्थान एवं मस्तिष्क का विकास भी तेजी से होता है। जो 3 वर्ष तक की अवस्था होती है इनमें उनका विकास तेजी से होता है। प्रथम वर्ष में शिशुओं की हड्डी, मांसपेशी व अन्य अंगों का विकास होता है जिससे कि वह बैठने एवं खड़े होने में समर्थ होने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु तक उनकी लंबाई व भार में निरंतर वृद्धि होती है। ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील हो जाती है और मस्तिष्क का लगभग 60% का विकास हो जाता है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास। पहला शारीरिक विकास देखें शैशवावस्था का, दूसरा देखें क्रियात्मक विकास या गामक विकास, अब तीसरा स्टेज देखेंगे इसका सामाजिक विकास। अगला हमारा बिंदु है विकास की अवस्था शैशवावस्था में सामाजिक विकास। हॉरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम है। सोर्सेन के अनुसार सामाजिक वृद्धि तथा विकास से भाव है अपने आप के साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त करना। अब परिचय देख लेंगे सामाजिक विकास का। सामाजिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है, जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है। इस प्रकार सामाजिक विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पृथक पृथक गति से होता है और जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। इस सामाजिक विकास को निम्न भागों में बांटा गया। पूरे सामाजिक व्यवहार, बालक का जो शिशु होता है उसका पूर्व सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का होता है, आइए हम देखते हैं। शिशु के जन्म के समय और पहले कुछ महीने का व्यवहार यह कहलाता है। वह जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। क्यों? वह स्व केंद्रित होता है, उसे लोगों में कोई रुचि नहीं होती है। वह केवल तीव्र उत्तेजक जैसे ऊंची आवाज और तीव्र प्रकाश का ही अनुभव करता है। आवाज और प्रकाश का ही वह अनुभव कर सकता है। वह मानवीय आवाज यानी मानव की आवाज़ें तथा दूसरी आवाज़ों में अंतर नहीं कर पाता है।
अगला देखेंगे सामाजिक व्यवहार का प्रारंभ। हॉरलॉक कहते हैं कि बच्चा का सामाजिक व्यवहार 1 महीने की आयु से प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक व्यवहार है जो वो 1 महीने से आयु से प्रारंभ हो जाता है। तो पहला देखते हैं। पहले महीने में शिशु साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं जानता है, वह अंतर नहीं कर पाता है। दूसरे माह में देखते हैं कि वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है और दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह दूर चली जाती है तो रोने लगता है। चौथे माह में वह आने वाले व्यक्तियों को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। पांचवें माह में वह क्रोध और प्रेम का व्यवहार का अंतर को समझने लगता है। छठे माह में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। वो जान पहचान के जो होते हैं उनको पहचान के मुस्कुराता भी है और जो अपरिचित व्यक्ति उसके सामने अगर आते हैं तो वह उनसे डरने लगता है और रोने की क्रिया करने लगता है। आठवें माह में देखते हैं कि वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है, वह दूसरों की नकल करने लगता है। 1 वर्ष की आयु में वह मना किए जाने वाले कार्य नहीं करता है और 2 वर्ष में हम यहाँ देखते हैं कि वह मना किए जाने वाले कार्य करने लगता है, क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं और इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। सामाजिक भेदभाव का उदय। तीसरा, वह लगभग 1.5 से 2 वर्ष की आयु में प्रौढ़ तथा बच्चों के प्रति प्यार प्रकट करने लगता है। जैसे घर के बड़े सदस्य हैं, बच्चे मतलब पास पड़ोस या घर के भाई बहन, उनसे प्यार प्रकट करने लगता है। उनमें भय, क्रोध, प्रसन्नता, ईर्ष्या तथा प्रेम के संवेगों को अच्छी तरह समझा जाता है, उनमें यह दिखाई देने लगती है। आश्रित, बच्चा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण तौर पर अपने माता पिता पर आश्रित होता है। शैशवावस्था में वह माता पिता पर ही आश्रित होता है, वह अब इतना उसमें नहीं आ पाती है कि वह अपना कार्य स्वयं कर सके। 2 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक संबंध अपने घर तक सीमित रहता है, इसलिए इस काल में परिवार के सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण कार्य करता है। 2 वर्ष से पहले वह अकेला ही खेलता है। स्थान और खिलौना वही होते हैं, मतलब वो अकेला खेलता है 2 वर्ष से पहले की अवस्था में। अब देखते हैं शैशवावस्था का संवेगात्मक विकास। तो संवेग का अर्थ क्या होता है? जैसे प्रेम, हर्ष, उत्सुकता, भय, डर, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब संवेग है। तो बालक के संवेगात्मक विकास और व्यवहार के आधार हैं उसके संवेग। यहाँ पर हम देख रहे हैं शैशवावस्था का संवेगात्मक विकास, वहाँ तक हम देख लिए सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। उसके बाद हम देख रहे हैं संवेगात्मक विकास। बालक के संवेगात्मक विकास और व्यवहार का आधार है उसके संवेग, प्रेम, हर्ष, उत्सुकता, भय, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि आ जाते हैं इसमें। संवेग व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने, उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। शिशु के संवेगात्मक विकास अर्थात संवेगात्मक व्यवहार के विकास के संबंध में निम्न बातें आती हैं। पहला हम देखेंगे कि शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। उसका रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना इस बात का उदाहरण है। वह संवेग बचपन से ही दिखाने लगता है, जन्म के समय से ही। जैसे भूख लगती है तो रोने लगता है, किसी बात पर चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। अगला देखेंगे, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होता है।
उसका संवेग स्थिर नहीं होता है, मतलब वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, उसका संवेग कुछ ही समय के लिए होता है और फिर अचानक समाप्त हो जाता है। जैसे रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरंत रोना बंद करके हंसना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आती जाती है। बड़े होने पर संवेग उसका स्थिर हो जाता है। अगर वह किसी से गुस्सा रहता है तो जल्दी बच्चे की तरह हंसता नहीं है, वो बहुत मनाने पर हंसता है। अगला है, शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती जाती है। चेंज होते रहता है आरंभ में, तुरंत हंसता है, तुरंत रोता है। शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके या बोलकर व्यक्त करता है। शिशु के संवेग में पहले अस्पष्टता होती है, पर धीरे धीरे उसमें अस्पष्टता आ जाती है। जन्म के प्रथम 3 सप्ताह में उसकी चिल्लाहट से उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता। 3 सप्ताह जो होता है जन्म से, वो अगर चिल्लाता है तो संवेग को प्रकट नहीं कर पाता कि वह किस कारण चिल्ला रहा है। गैशल ने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया है कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है और उसकी माँ उसका अर्थ समझने लगती है। 5 सप्ताह यानी 1.5 माह। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब आगे देखते हैं, शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, क्रियात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक देख लिया। अब संज्ञानात्मक देखते हैं। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है ज्ञान में वृद्धि, यानी वह धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पे देखते हैं इसका परिचय। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षकों के लिए जो समझ सबसे आवश्यक है वह है छात्रों का संज्ञानात्मक विकास करना, जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, धारणा, समस्या समापन, चिंतन, तर्क जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अतः संज्ञानात्मक से तात्पर्य है संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ज्ञान में वृद्धि। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वह ज्ञान में वृद्धि करते लगते हैं, अर्थात बौद्धिक अथवा मानसिक व्यवहार में बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे बौद्धिक विकास में क्या आ जाएगा, भाषा विकास, बौद्धिकता, रुचि, अद्भुत प्रश्न, वो अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगते हैं। स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति में तीव्रता आ जाती है। कल्पना, निश्चित धारणा, अनेक प्रकार की कल्पना करने लगते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। विचार, समस्या समाधान, ध्यान, अनुभव, अवलोकन आदि। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास का निम्न प्रकार से होता है, जिसे देखते हैं। जन्म के पहला सप्ताह, हॉरलॉक का कहना है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है, जिसे जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना और अचानक जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। दूसरे सप्ताह में देखते हैं, शिशु प्रकाश, चमकीले और बड़े आकार की वस्तु को ध्यान से देखता है। पहला महीना, शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ में दिख जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरा महीना में शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है, सब स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। चौथा महीना में देखते हैं, शिशु अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है और दी जाने वाली वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ता है और खोए हुए खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। छठा माह देखते हैं, शिशु अब सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम व क्रोध में अंतर जान लेता है। जैसे माँ
प्रेम करती है तो वह समझ लेता है, और अगर डांटती है तो तुरंत रोने लगता है, और प्रेम करती है तो हंसने लगता है। तो उसमें अनुभव का ज्ञान हो जाता है। 8वां महीना, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। 10वां महीना, शिशु विभिन्न प्रकार की आवाज़ों और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है। पहला वर्ष, शिशु 4 शब्द बोलता है, जैसे अनुकरण करना, दूसरों की नकल करना, चिन्ह तथा संकेत प्रयोग करने की अधिक योग्यता। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे की चिन्ह तथा संकेत प्रयोग करने की योग्यता में वृद्धि होती है। संवेदनात्मक विकास में वृद्धि, बच्चे के जीवन के पहले महीने में संवेदनात्मक विकास प्रकट होता है और वह प्रभावशाली ढंग से उसका प्रयोग करना सीख जाता है। शिशु काल में वह कठोरता, खुशी, पीड़ा, ध्वनि तथा सुगंध का अनुभव करने लगता है और कई प्रकार से उनका प्रयोग करने लगता है। भाषा विकास में वृद्धि, जन्म के समय बच्चा दुख के संवेग को प्रकट करने के लिए रो देता है। वह 6 महीने की आयु में नई परिस्थितियों की पहचान कर लेता है। पहले वर्ष तक वह शब्द आ, पा, दा, बा इत्यादि कहता है। 1.5 वर्ष की आयु में उसका भाषा विकास अधिक तीव्र हो जाता है। 2 या 3 वर्ष की आयु में वह छोटे छोटे वाक्य, बड़ों की नकल और बोलना सीख जाता है। दूसरे की वाणी को समझना, स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चे कुछ ऐसे शब्द की पहचान कर लेते हैं जो बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। 4 महीने के बच्चे ध्वनि की पहचान कर लेते हैं। 5-6 महीने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते ध्वनियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने लगता है, और जब वह 12 महीने की अवस्था तक पहुँचता है तो वह आदेशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आरंभ कर देता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। विकास की 4 अवस्थाएं थी: शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो हम शैशवावस्था को देखें आज। अब आगे अगली वीडियो में बाल्यावस्था को देखेंगे। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास को देखें। बाल्यावस्था देखेंगे अगली वीडियो में, जिसके 2 पार्ट हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष के बीच होता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। धन्यवाद।